हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.2 को आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन को हम लेंगे। पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट है, आपको दिख रहा है ए बी सी 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। हमें क्या लिखना है? इंटीजर्स के पेयर लिखने। पेयर को हिंदी में बोलते हैं जोड़े। जोड़े यानी हमें दो इंटीजर का ग्रुप लिखना है। यानी हमें कितने इंटीजर लिखने हैं? 2। दो इंटीजर लिखने हैं। पहला केस बोल रहा है कि सम इज -7। सम यानी उनका प्लस क्या आना चाहिए? -7। यानी हमें दो इंटीजर ऐसे लिखने हैं जिनका प्लस क्या आना चाहिए? -7। ये ए पार्ट है। अब किसी का भी आंसर माइनस कब आता है? तो सबसे पहली बात, अगर दोनों नंबर हम क्या ले लें? माइनस के ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमारा साइन क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। फिर अगर एक प्लस का ले लें और एक माइनस का ले लें, लेकिन जो बड़ा नंबर है, बिग नंबर, वो क्या ले? माइनस का ले, तब भी आंसर किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो हम इसमें क्या ले लें? एक 4 ले लो और एक 3 ले लो, और दोनों क्या ले लो? माइनस के। और ये हो गया सिंपल इसका आंसर। अब देखो, ये तो आंसर है, बस हमें इतना ही करना है, लेकिन मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो चेक कैसे करेंगे। -4 लिया हमने, इसका सम करना है, सम दोनों का सम करना है। प्लस किससे करना है? माइनस के 3 से। तो -4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो -3 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 और 7 क्या हो जाएगा? 3 और माइनस का 7। तो हमें ये माइनस का 7 ही लाना था। हमने दो इंटीजर लिए, -4 और -3, इन दोनों का प्लस करने पे क्या आना चाहिए? -7। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और एक और मैं एग्जांपल, अब इसका आंसर यही नहीं है और आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि -5 और -2, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। तो माइनस का 7। तो ऐसे हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। मैं एक और आंसर दिखाता हूँ आपको। एक अगर मैंने 10 ले लिया और एक 3 ले लिया, अब इसमें से एक ही मैं नेगेटिव लूंगा। अब नेगेटिव भी कौन सा लूंगा? बड़ा वाला, यानी बिगर नंबर, यानी 10 को मैंने नेगेटिव ले लिया। अब मैं इसको चेक करता हूं कि क्या ये इसका आंसर है क्या। तो -10 है, इसको हमें प्लस करना है। किससे प्लस करना है? 3 से। तो आपको पता ही है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 10 में से 3 गया तो 7। तो 10 बड़ा है, उसके आगे माइनस लग रहा है, तो -7। तो हम ये भी इसका क्या लिख सकते हैं? आंसर लिख सकते हैं। हमें तो एक ही आंसर लिखना है, या तो ये लिखना है या ये लिखना है। ये चेक करके हमने आपको बता दिया कि ये किस तरह से प्रूव हुआ। मैंने बताया था ना, माइनस, या तो दोनों माइनस वाले ले लो या एक प्लस एक माइनस का लो, लेकिन बिग क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए, और उनको सॉल्व करने पे -7 आना चाहिए। अब हम इसके बी पार्ट में आ गए। अब बी पार्ट में ये बोला है कि दो नंबर लेने, लेकिन उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? -10। डिफरेंस का मतलब उनको माइनस करने पे क्या आना चाहिए? -10। तो अब एक तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा और एक क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो देखो मैंने एक -6 लिया और एक 4 लिया। अब मैं इसको, ये हमारा आंसर हो गया वैसे तो, पर अब हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो -6 से इसको माइनस करना है। डिफरेंस यानी क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। हमें इसको माइनस करना है किससे? 4 से। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आ गया? 10, और यहाँ क्या लग गया? माइनस का 10। तो इस तरह हमने इसको क्या कर लिया? सॉल्व कर दिया। तो ऐसे आप और भी बहुत सारे नंबर क्या कर सकते हो? बना सकते हो। कोई बोलेगा कि मैं -5 और 5 ले लूँ, जैसे और करके कोई बोले कि सर हम ले लेंगे -5 और क्या ले लें? 5 ले लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेना आप इसको, क्या -10 आ रहा है? तो -5 लिया, इसको किससे माइनस करना है? 5 से। -5 लिया, फिर माइनस करना है 5 से। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 5 और 5 10 दोनों माइनस के, इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो ये हमारा बी वाला कंप्लीट हो गया। सी वाला पार्ट, अब हमें सम यानी प्लस करना है, और प्लस करने पे 0 आना चाहिए। दो इंटीजर लेने, दोनों को प्लस करने पे 0 आना चाहिए। तो अगर मैंने मान लो 1 लिया, तो मैं कौन सा इंटीजर लूंगा कि प्लस करने पे 0 आए? तो हमेशा उसका नेगेटिव वाला, यानी -1 लेना है। तो देखो 1 लिया, प्लस करना है। किससे प्लस किया? -1 से। 1 लिया, प्लस माइनस क्या हो गया? -1 आ गया। 1 में से 1 गया तो क्या आ गया? 0। तो अगर कभी भी 0 आंसर लाना है और आपको बोला गया कि दो इंटीजर लो और आंसर लाके बताओ 0, तो आप क्या जो भी इंटीजर लोगे, जैसे मान लो आपने 2 लिया,
तो आप उसके साथ -2 ले लेना। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा। 3 लेना तो क्या लेना पड़ेगा -3। 4 लोगे तो क्या लेना पड़ेगा -4। तो ये सब इसके आंसर है, हमने तो एक ही आंसर देना है, हमारा ये आंसर हो गया। ये भी इसका आंसर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। 5 लोगे तो क्या लेना पड़ेगा -5। ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। इनको आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड के भी 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं राइट ए पेयर। अब वापस पेयर ही लेना है, पेयर यानी 2 इंटीजर लेने। अब दोनों क्या लेने, नेगेटिव लेने, दोनों ही नेगेटिव लेने, लेकिन हुज डिफरेंस गिवन 8। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, हमें पेयर लेना है किसका, नेगेटिव इंटीजर का लेना है, लेकिन उसका डिफरेंस यानी उनको माइनस करने पे, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अब आप 2 नेगेटिव इंटीजर लेना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, आप जो भी नेगेटिव इंटीजर लोगे उसमें से जैसे मान लो आपको 8 लाना है, तो आपको पता है कि आप एक 2 ले लो और एक 10 ले लो, तो उन दोनों को माइनस करने पे 8 आएगा, आपको पता है। अब दोनों को आप नेगेटिव लगा दो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 बड़ा है इसको सेकंड वाला लेना है और छोटे वाले को फर्स्ट वाला लेना है। ऐसा क्यों, तो देखो -2 इसको प्लस करें, नहीं सॉरी डिफरेंस करना है हमें, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, डिफरेंस यानी हमें क्या करना है, माइनस करना है। और किससे माइनस करना है, माइनस के 10 से, यानी -2 को डिफरेंस यानी माइनस करना है हमें, यहाँ दे ही रखा है डिफरेंस करना है, और माइनस करना है किससे, -2 से। तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 10, और अब प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 8। अब 10 बड़ा है इसलिए क्या आंसर आएगा, प्लस का ही आंसर आएगा। अब कोई बच्चा अगर कहे, ये चेकिंग के लिए है, अगर कोई बोले -10 और क्या ले लेते हैं -2, तो अब यहाँ एक गड़बड़ हो सकती है। ये तो हमारा इसका आंसर हो गया, बस यही है सिंपल आंसर, बस ये इसका आंसर है। ये तो हमने चेक किया है, ठीक है, ये हमने क्या किया है, इसको चेक किया है। अब अगर कोई ऐसा ले ले तो क्या होगा, माइनस का 10, अब इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना, माइनस के 2 से। तो देखो -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो 10 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 8, लेकिन बड़ा 10 है, माइनस लग रहा है इसलिए माइनस का 8 आ जाएगा। लेकिन हमें तो कौन सा 8 चाहिए था, प्लस का 8 चाहिए था, इसीलिए हमेशा बिगर नंबर को सेकेंड में रखना है, ताकि उससे क्या हो जाए, वो माइनस माइनस क्या बन जाए, प्लस बन जाए। तो ये हमारा ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट, राइट है नेगेटिव इंटीजर। एक तो हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन अब उनका सम करना है। क्या करना है, सम यानी प्लस करना है, और आंसर आना चाहिए -5। अब प्लस करने पे माइनस, एक तो नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव। तो मान लो मैंने एक 6 लिया और एक 1 लिया, अब मेरे को पता है कि 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, अब ये मेरे को पता है, लेकिन एक नेगेटिव लेना है, अभी मैंने नेगेटिव नहीं ले लिया, और एक पॉजिटिव लेना है, तो इन दोनों में से एक को नेगेटिव बनाना है। तो मैं किसको नेगेटिव बनाऊंगा, बड़े वाले को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर किस में लाना है, माइनस में लाना है, इसलिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6, तो माइनस का 6 हमें लेना पड़ेगा। अब देखो इसको माइनस, ये तो इसका आंसर तो हो ही गया, 2 नंबर चाहिए तो ये आंसर हो गया। अब इसको चेक करने के लिए -6 को किससे प्लस कर दो, 1 से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 5, और 6 बड़ा है इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब आप अगर मान लो एक तो 6 लेते और एक 1 लेते, और अब 1 किसका ले लेते, माइनस का ले लेते, बोलते कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन अब इसको अगर हम सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 5, अब 5 किसका आया, प्लस का आया, लेकिन आंसर क्या चाहिए था, हमें माइनस का चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया -6 और क्या हो गया 1। अब कोई बोले कि सर और भी आंसर हो सकते हैं ना इसके, तो बिल्कुल हो सकते, कोई -5 और क्या लिख लेना, यानी -5 लाना है तो थोड़ा उससे बड़ा लिखना पड़ेगा, तो -5 नहीं लिखेंगे, आप -7 लिख लो और क्या लिख लो 2 लिख लो, -7 और क्या लिख लो 2 लिख लो। और अगर छोटे में आपको लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, -7 + 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 2 गया तो 5 माइनस। अब अगर छोटे में लिखना है तो हमें दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, लेकिन दोनों हम माइनस के नहीं ले सकते। जैसे छोटे में लिखना है आपको तो -3 और -2 लेना पड़ेगा, तो ये -5 हो जाएगा, लेकिन हमें एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, इसलिए 5 से क्या लेना पड़ेगा, बड़ा ही लेना पड़ेगा। अब सी वाला पार्ट हम करेंगे। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -3
आना चाहिए। तो अब देखो डिफरेंस माइनस का 3 आना चाहिए। पहले हमने नेगेटिव इंटीजर लिया था, डिफरेंस 8 आया था। अब अगर मान लो मैं एक 1 ले लेता हूँ और एक 2 ले लेता हूँ, और एक नेगेटिव लेना है, तो मैंने अगर 1 को नेगेटिव ले लिया और 2 को क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब मैं इनका डिफरेंस करता हूँ, तो -1, इसको डिफरेंस यानी माइनस करना है, किससे करना है, 2 से। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा 3, दोनों माइनस के, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि हमने 2 नंबर ले लिए जिनका डिफरेंस क्या आ गया, -3 आ गया। तो अब इसमें हमने छोटे वाले को नेगेटिव लिया और बड़े वाले को पॉजिटिव ही रखा, तो इसके कारण क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और हमारा आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। तो -1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन ए क्विज टीम ए स्कोर, एक क्विज है उसमें टीम ए ने स्कोर किया -40, 10 और 0 मार्क्स, और टीम बी ने स्कोर किया 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, यानी लगातार 3 राउंड चले क्विज में और उन्होंने ये स्कोर किया। विच टीम स्कोर मोर, तो हमें बताना है कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। तो सबसे पहले हम टीम ए का निकालेंगे। टीम ए ने कितना स्कोर किया, तो हमें पता है कि स्कोर निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तीनों राउंड में इन्होंने ये स्कोर किया, इनको प्लस करना है, -40 + 10 + 0, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 40 में से 10 गया तो 30, लेकिन बिगर नंबर माइनस का इसलिए माइनस लग जाएगा, +0। और आपको पता है किसी को भी 0 से प्लस करते हैं तो वही नंबर आंसर में आता है, तो -30, तो -30 आ गया। अब फिर हमको चेक करना है टीम बी ने कितना स्कोर किया, तो 10 + 0 प्लस क्या हो जाएगा, -40, क्योंकि यही था टीम बी का। 10 + 0 + -40, 10 को 0 से करेंगे तो 10 ही आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -40। अब वापस देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 40 में से 10 गया तो 30। अब बड़ा नंबर माइनस का है तो क्या आ जाएगा, -30। तो दोनों में से किस टीम ने, विच टीम स्कोर मोर, किसने ज़्यादा स्कोर किया। तो पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही टीम का स्कोर तो क्या आ गया, सेम आ गया। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, बोथ टीम हैव सेम स्कोर, सभी दोनों टीम का स्कोर सेम है और वो स्कोर कितना है, -30। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। कैन जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो आंसर आता है किसमें, यस या नो में। तो क्या है क्वेश्चन, क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर का मतलब, जैसे मान लो आपको 2 इंटीजर दे रखे ए और बी, तो आप इसको कैसे भी ऐड कर सकते हो। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, a + b करो या b + क्या करो, a करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसमें हमने यही पढ़ा था कि हम एडिशन में किसी को भी किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते। देखो इसमें भी ये हुआ, टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर एक ही था, पर वो अलग अलग लिख रखा था, -40, 10, 0, इसमें 10, 0, -40, तो हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया, सेम आया। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, कि हम इसको किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 में क्या लिख रखा है, देखो -5, यानी इसको हम a मान ले, प्लस -8 इसको b मान ले, इक्वल टू -8, तो ये b हो जाएगा। तो फिर इस जगह क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमें पता है कि अगर हम a को b से प्लस करें या b को a से प्लस करें, आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ पे अगर -5 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप चेक करने के लिए मैं एक को सॉल्व कर सकता हूँ। देखो यहाँ -5 लिख रखा है, देखो -5, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8, फिर यहाँ देखो -8, फिर इधर भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 5 कितना आ गया, 13, और इधर भी माइनस माइनस प्लस, 8 और 5 क्या आ गया, 13, दोनों माइनस के, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, -5। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें -53 को किससे ऐड करें कि -53 आ जाए। तो आपको पता है किससे ऐड करना पड़ेगा, 0 से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिटिव
आइडेंटिटी, सारी अगर प्रॉपर्टी हमें याद हो तो हम जल्दी से सभी आंसर को बता सकते हैं कि अगर हम ए को, कोई भी ए नंबर है, इसको 0 से प्लस करते तो ए ही आता है। पढ़ा था ना हमने, अगर किसी भी नंबर को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। अब 17 को किससे प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 17। क्या हो जाएगा, माइनस का 17, यानी उसके नेगेटिव से। किससे प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव से, क्योंकि 17 को किससे प्लस करोगे आप, माइनस के 17 से, तभी क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस 17 में से 17 गया तो 0। तो हमने क्वेश्चन किया था ना कि 0 कब आएगा, तो 2 को किससे प्लस करोगे, 0 आएगा, तो -2 से। 3 को किससे प्लस करोगे, 0 आएगा, -3 से, तो यहाँ पे भी यही आंसर आ जाएगा। फोर्थ है, ए को बी से प्लस करो, फिर इसको किससे प्लस करना है, इक्वल आ जाए ए प्लस, फिर किसको प्लस करो, बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, और सी क्या है यहाँ पे, माइनस का 7। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ए को भले बी से प्लस करो या बाद में सी से करो, या ए को पहले बी और सी को प्लस कर दो, फिर किसको प्लस करो, ए से प्लस करो, इसलिए यहाँ पे सी की वैल्यू -7 आ जाएगी। अब नेक्स्ट ए है, अब पहले भले बी प्लस सी को प्लस करो, फिर ए से करो, या पहले किसको प्लस कर दो, ए प्लस बी को, और फिर बाद में किससे करो, सी से करो, तो सी की वैल्यू यह क्या, -3। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा, -3। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, यानी पहले बी प्लस सी को करो, फिर ए को करो, या ए प्लस बी को करो, फिर सी को करो, तो भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरह से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।